हेलो बेटा, वेलकम टू N2L। मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ, सर्कुलर के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपका रिलीज़ हुआ था 28 जून को। और काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं चल पाया होगा कि दिल्ली गवर्नमेंट का डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का साइंस ब्रांच से निकला हुआ सर्कुलर है। ये हर साल आता है बेटा, लास्ट ईयर से स्टार्ट हुआ था 2022 से। ठीक है। इसमें क्या है बेटा, रजिस्ट्रेशन फॉर स्टूडेंट फॉर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट अंडर चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम। मतलब इसमें आपको बिल्कुल फ्री दी जाएगी नीट और जेई की कोचिंग। ठीक है। ये आपको दिल्ली गवर्नमेंट का बहुत अच्छा तोहफा है, मान लीजिए इसको। तो आपको ये आपका 11वीं के और 9वीं के बच्चों के लिए है। ठीक है ना। तो ये आपका चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंटेड चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम जो है, इसका मतलब है कि भाई ये आपको एडिशनल सपोर्ट प्रदान करेगा स्टूडेंट को जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल से में जेई और नीट की तैयारी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पढ़ रहे हैं। और इसके लिए एक एंट्रेंस प्रिपरेशन के लिए इन्होंने रेपुटेड कोचिंग जो इंस्टीट्यूट है दिल्ली के, जैसे कि चैतन्य, नारायणा, रविंद्रा, इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल सर्विसेज, स्वास्थ्य क्लासेस, इनसे टाइप किया हुआ है इन्होंने। और यही यहाँ के टीचर्स ही क्या करेंगे, कोचिंग देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिशरीज़ कौन है। तो मेन बेनिफिशरी होंगे 150 स्टूडेंट इन क्लास 9th। जो क्लास 9th के जो 100 बच्चे होंगे जेई के लिए लिए जाएंगे, 150 बच्चे टोटल लिए जाएंगे बेटा। उसमें से जेई के लिए 100 बच्चे फॉर 9th क्लास और 50 बच्चे नीट के लिए लिए जाएंगे। फॉर सीईटी विल स्पॉन्सर फॉर एडिशनल सपोर्ट अप टू क्लास 12th। उनको 4 साल के लिए आपका सपोर्ट दिया जाएगा क्लास 9 के बच्चों के लिए। ठीक है। मतलब कि क्लास 9 के जो भी बच्चे इस पेपर को देंगे वो इसको 4 साल मतलब अप टू 12 तक यूज़ कर सकते हैं। इसको 12 तक वो फ्री कोचिंग आपको दी जाएगी, जिसमें से टोटल बच्चे आपका 150 बच्चे लिए जाएंगे। उसमें से 100 बच्चे आपका जेई के लिए होंगे और 100 बच्चे आपका नीट के लिए तैयारी कर पाएंगे। और अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट की, तो भाई उसमें 150 ही बच्चे आपका क्लास 11 के लिए हैं। 11 के लिए भी जो है आपका 150 बच्चे सेलेक्ट किए जाएंगे। उसमें से अगेन 100 आपका जेई के लिए होंगे और आपका 50 जो होंगे आपका नीट के लिए होंगे। देन और उनको 12th मतलब अभी 11th में है वो, 11th और 12th में उनको फ्री में कोचिंग मिलेगी, मतलब 2 साल के लिए। ठीक है। उसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन JNCT विल डायरेक्टली पे द कोर्स कोचिंग फी द कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर द सिलेक्टेड स्टूडेंट। मतलब जिन 150 बच्चे 11 के, 150 बच्चे आपका 9th के, इन बच्चों की फ़ीस को दिल्ली गवर्नमेंट ही पे करेगा। और साथ में उनको स्टडी मटेरियल और टेस्ट पेपर भी दिए जाएंगे। उसके बाद सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स कैसे होगा बता दिया आपको। इसका फॉर्म भरवाना है, विल बी कंडक्टेड बाय DOE एट द लेवल ऑफ क्लास 9th 11th लेवल। बच्चों का पेपर होगा एक 9th क्लास का और 11th क्लास का, बेस्ड सिलेबस अप टू 8th। जो इसमें आपका इसमें क्या होगा कि जो 9th वाले बच्चे हैं उनका सिलेबस अप टू 8th पढ़ना है, उनको 8th तक की साइंस उनको पढ़नी है। और जो आपका 11th है उनको अप टू आपका 10th तक पढ़ाई करनी है, साइंस जो भी उन्होंने पढ़नी नॉर्मल। ठीक है। उसके बाद जो भी आपके 100 बच्चे मैंने बता दिया आपका, 9th के भी 100 बच्चे और 11 के भी 100 बच्चे जेई के लिए जेई के लिए तैयारी कर पाएंगे। और 50 बच्चे जो होंगे इन्हीं के अलग, एक्सक्लूडिंग फ्रॉम 100 स्टूडेंट, 50 बच्चे जो होंगे आपका नीट के लिए होंगे 11th में भी और 9th में भी। ठीक है। 11th में भी 50 बच्चे जो होंगे आपके नीट के लिए तैयारी कर पाएंगे। और उसके लिए ए सेपरेट लिस्ट ऑफ 9th एंड 11th विल बी प्रिपेयर्ड बेस्ड ऑन द स्कोर ऑब्टेन इन द कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। मतलब दोनों का जो टेस्ट होगा उसके बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, उसके अकॉर्डिंग ही उनका एडमिशन हो पाएगा। देन अगर बात करें हम एलिजिबिलिटी की, तो भाई जो भी गवर्नमेंट स्कूल में DOE के स्कूल में पढ़ता है और सिर्फ एक्सेप्ट STEM SOAC जो स्पेशल स्कूल है उसमें जो ना पढ़ता हो वही अप्लाई कर पाएगा दिल्ली गवर्नमेंट का बच्चा। और चाहे वो 9th में पढ़ रहा हो चाहे 11th में पढ़ रहा हो साइंस, लेकिन वो 11th में साइंस से पढ़ रहा हो, ये इस पेपर को भर सकता है। मतलब सीधी बात है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा इस फॉर्म को नहीं भर पाएगा, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए है। और जो एंट्रेंस होना है, इम्पोर्टेंट चीज़ बताने में जो है,
वो आपकी पेपर की डेट आपकी 23 जुलाई है, संडे की। ठीक है, 23 जुलाई की आपको संडे को ये एग्ज़ाम होना है। उसके बाद अगर हम बात करें सिलेबस और कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, तो भाई जेई के लिए जो नीट के लिए तैयारी कर रहे हैं फॉर क्लास 9th, तो उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो है, बायोलॉजी मतलब मैथ्स आएगा जेई के लिए, बायोलॉजी आएगी नीट के लिए। तो मैक्सिमम मार्क्स जो है 300 है, और जो क्वेश्चन आएंगे आपके 25 ईच। फिजिक्स के 25 क्वेश्चन, फिर केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन और बायोलॉजी के 25 क्वेश्चन होंगे, और हर क्वेश्चन का मार्क 4 ईच होगा। और गलत का इसमें नेगेटिव मार्किंग है बेटा, तो नेगेटिव -1 मतलब 25% की, 0.25 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, और जो अगर आप उसको एंट्री नहीं करेंगे उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। देन सिलेबस बता दिया मैंने, 9th का आपका 8वीं तक का आपको पढ़ना है, चाहे वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है जेई के लिए, और बायोलॉजी नीट के लिए। देन अगेन हम, और ये होगा आपका 2 घंटे के लिए पेपर। देन अगर हम बात करें फॉर क्लास 11th, तो भाई इसमें भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सेम है, क्वेश्चंस के नंबर सेम है एमसीक्यू के, और पूरा एमसीक्यू बेस होगा। सो एक चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको, ये सारा का सारा एमसीक्यू बेस हुआ पेपर, और इसमें भी वो सेम पैटर्न चलेगा। एक क्वेश्चन के आपके 4 मार्क, और नेगेटिव के -1 काट लिए जाएंगे बेटा, ये भी 2 घंटे का ही है। उसके बाद जिसका भी सिलेक्शन हो जाता है बेटा, तो वो होगा क्या कि भाई काउंसलिंग होगी उसके बाद। ठीक है, जो भी सिलेक्ट होगा स्टूडेंट, और उसके बाद एक ही दिन में कर दिया जाएगा सारा। प्लेस भी और दिल्ली गवर्नमेंट आपका डिसाइड करेगा, और जो सिलेक्टेड स्टूडेंट होंगे विल अटेंड इस काउंसलिंग को, आपका उन्हें अटेंड करना है विद देयर सब्जेक्ट टीचर और पेरेंट। ये इंपॉर्टेंट है भाई, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनको जो भी ये लेना है, मतलब इन द सेंस ये जो काउंसलिंग उनको आपका अटेंड करनी है, वो उनके साथ एक टीचर या पेरेंट ज़रूर हो। द DOE विल अलॉट कोचिंग सेंटर टू सेलेक्टेड स्टूडेंट, और DOE उनको अलॉट कर देगा कोचिंग सेंटर उस दिन। उसके बाद अगर हम बात करें तो अप्लाई कैसे, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है आपकी कि इम्पोर्टेंट अप्लाई कैसे करें। तो भाई अप्लाई का आप सबसे पहले आपको अपने स्कूल में ही ये अप्लाई होगा। आप जाके वहाँ पे जो आपके IT असिस्टेंट होंगे ऑफिस में जो वर्क करते हैं, तो उनसे जाके आप बात कर सकते हैं। स्टूडेंट लॉगिन ID और पासवर्ड से अंदर जाएंगे, फिर वहाँ से स्कूल प्लांट में जाना है। देन स्कॉलरशिप के फॉर्म में जाके, स्कूल इन्फॉर्मेशन एंट्री फॉर्म में जाके अपने फॉर्म को भरना है। आप उस फॉर्म को भर पाएंगे, और उस फॉर्म के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है बेटा, उसमें आपको जनरल इन्फॉर्मेशन ही मांगी गई है। जैसे कि मैंने देखा है, जनरल इन्फॉर्मेशन है आपकी उसमें, जिसमें इसमें आपका नेम पूछा हुआ है, आपका नेम है, जैसे आपका एड्रेस है, आपका फादर नेम, ठीक है, और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो पूछा गया है। और इसमें आपसे सबसे इम्पोर्टेंट जो भी है वो आपका कि आपको जेई के लिए अप्लाई करना है या मैं नीट के लिए अप्लाई करना है, वो भी इसके अंदर ऑप्शन है बेटा। बस यही चीज़ें, नोट कॉमन चीज़ें जो आपसे पूछी जाएंगी, और आपकी स्टूडेंट आईडी और आपसे पूछा जाएगा, फॉर्म भर दिया जाएगा। क्योंकि ये अब एक बार देखिए बेटा, ये 28 जून को आया है, तो काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता नहीं लग पाया है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिए। अभी भी इसकी लास्ट डेट जो है वो बताने वाला हूँ मैं, 11 जुलाई। अभी भी 2 दिन है आपके पास, 10 और 11। आप जल्दी से इसको फॉर्म को भर सकते हैं। हार्डली 2 और 3 मिनट्स लगेगा इस फॉर्म को भरने में, आप जल्दी से भरवा सकते हैं, अभी लेट नहीं हुआ है। देन एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बता देता हूँ मैं आपको, जो DOE है बेटा, रोल नंबर आपका जनरेट करेगा 19 जुलाई को, और हेड ऑफ स्कूल जो है वहाँ के, वो ड्यूली अटेस्ट करके आपकी फ़ोटो लगा के उस पर देंगे आपको एडमिट कार्ड पे। 2 कॉपी आपको एडमिट कार्ड की मिलेगी 22 जुलाई से पहले, या 22 जुलाई को मिल जानी चाहिए। और 23 को आपका एग्ज़ाम है, 23 को आपको एग्ज़ाम होना है। देन द हेड ऑफ स्कूल आर डायरेक्टेड टू एंश्योर मैक्सिमम, और हेड ऑफ स्कूल जो एक्स्ट्रा स्कूल के प्रिंसिपल्स वाइस प्रिंसिपल हैं, उनको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन बच्चों को फॉर्म भरवाएं, उनको उसके बारे में बताएं, और वो उस बच्चे को तैयारी करवाएं। और इसी के साथ कि भाई, जैसे कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये पिछले साल भी फॉर्म आया था, पिछली बार लास्ट टाइम ये नवंबर में पेपर हुआ था। कुछ नहीं पता था बच्चों को इस बारे में, लेकिन मैंने काफ़ी इसमें वीडियो बना रखी है, आप हमारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। और कुछ दो तीन बच्चों का सिलेक्शन हुआ भी था, कमेंट्स में मैंने पढ़ा था। तो प्लीज़ आप, अभी आपके पास 2 वीक्स के अराउंड हैं, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए,
ऑल द बेस्ट।